हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट। हमारी ये जो क्लास है इसमें हम लोग देखेंगे हाउ टू टैकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। और ये जो क्लास है हमारी ये टारगेट करती है यूपीएससी सीएससी 2025 प्रीलिम्स को, जो कि 25 मई को आपका होने वाला है, राइट। जो कि आपका 25 मई को होने वाला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि पिछले वर्षों में जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, उनको किस तरीके से टैकल करना है, और उनके सोर्सेज के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे कि कोई विशेष क्वेश्चन उसी वर्ष में क्यों पूछा गया है, राइट। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। हमारा आज का जो पहला सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एंड 2023 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? Once the central government notifies as an area as a community reserve, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया है। इससे संबंधित यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 2023 में ये पूछा गया है। ठीक है, देखना क्या है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जो 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, हम यहाँ देखेंगे कि इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है 2023 में ही क्यों पूछा गया है, राइट। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ स्टेटमेंट है, वो है द चीफ वाइल्ड वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट। यानी कि ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं, कैसे फॉरेस्ट, कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट जो होते हैं, इनको गवर्न करने वाली जो अथॉरिटी होती है वो कौन होता है? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है स्टेट का, और वही इनको गवर्न करता है। ये स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट है हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज, यानी कि जो कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर हंटिंग अलाउड नहीं होती है। थर्ड स्टेटमेंट है पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, राइट। यानी कि जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको यहाँ पर कलेक्ट किया जा सकता है, तो ये मानव गतिविधि यहाँ पर अलाउड है। एंड फोर्थ हमारा जो स्टेटमेंट है वो है पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, यानी कि इस क्षेत्र में जो रिजर्व कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जा सकती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे। देखो, सेकंड स्टेटमेंट इट इज नॉट अलाउड इन सच एरियाज, बिल्कुल हंटिंग अलाउड नहीं होती है इसमें कम्युनिटी रिजर्व फॉरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पर कुछ मानव गतिविधि कैसे होते हैं? प्रोहिबिटेड होते हैं, और इसमें हंटिंग भी शामिल है, तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हंटिंग अलाउड यहाँ पर नहीं है। एंड पीपल ऑफ सच एरियाज आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल यहाँ पर देखो मानव गतिविधि कौन सी अलाउड है कि आप नॉन टिम्बर फॉरेस्ट को जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हंटिंग अलाउड यहाँ पर नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट सही है हमारा, थर्ड स्टेटमेंट सही है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। अब देखो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होती है, जैसे कि झूम कल्टीवेशन होता है, राइट। झूम कल्टीवेशन आपने सुना होगा, है ना। शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये यहाँ पर अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड, राइट, नॉट अलाउड। ट्रेडिशनल खेती या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यहाँ पर अलाउड नहीं है। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारे सही हैं, एंड सेकंड स्टेटमेंट सही है यहाँ पर और थर्ड सही है, वन और फोर्थ यहाँ पर रॉन्ग है। तो हमारे कितने स्टेटमेंट सही हैं? यहाँ हमारे 2 स्टेटमेंट सही हैं, राइट, 2 स्टेटमेंट सही हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी, यहाँ पर आंसर हमारा सही है बी। देखो पहली बात तो ये कि जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, हुआ क्या बेसिकली, कम्युनिटी रिजर्व को नोटिफाई किया जाता है कैसे? इनको किया जाता है नोटिफाइज प्रोटेक्टेड। यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनको नोटिफाइड किया जाता है, जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं, कम्युनिटी रिजर्व एरिया को
नोटिफाई किया गया, राइट। एक क्षेत्र को नोटिफाइड किया गया किस तरीके से, कम्युनिटी रिजर्व एरिया के रूप में, और इनको रेफर किया जाता है एज अ रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, राइट। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो नेशनल पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं। एंड यहां पर आप देखते हैं बफर जोन जो होता है, राइट। सो इनको यहां पर नोटिफाइड किया गया है। अब हम यहां पर एक चीज देखेंगे, इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था यहां पर वो गलत स्टेटमेंट था। अच्छा, एक चीज और, यहाँ जो फर्स्ट स्टेटमेंट है क्या है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी बॉडी। देखो होता क्या है, स्टेट गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, और कमेटी जो बनाती है वो कौन सी कमेटी होती है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, राइट। कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी यहां पर बनती है, जो कि बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। यहां हम लोग देखेंगे इसको, हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्यों गलत है, वो इसलिए गलत है क्योंकि सी स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है, राइट, एक कमेटी गठित करती है, और ये जो कमेटी होती है कौन सी कमेटी होती है, कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी। ये एक समिति या कमेटी बनती है, राइट। अब क्या होता है, यहां पर ये कमेटी बनाती है, ये जो कमेटी होती है ये एक इलेक्ट करती है चेयरमैन, ये इलेक्ट करती है कौन, एक चेयरमैन, ठीक है। और वो जो चेयरमैन होता है ना, वही क्या करता है, गवर्न करता है जो कम्युनिटी रिजर्व होते हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं उनको। सो इस वजह से हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट था यहाँ पर वो गलत था। हंटिंग यहाँ पर प्रोहिबिटेड होता है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही था। एंड यहाँ पर नॉन टिम्बर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनको कलेक्ट किया जा सकता है, इसलिए जो फोर्थ स्टेटमेंट था वो भी हमारा यहाँ पर सही था। आगे हम लोग देखेंगे। सो देखो, अब एक चीज है कि ये कम्युनिटी रिजर्व के बारे में या कम्युनिटी फॉरेस्ट के बारे में 2023 में ही क्यों पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया, और ये आर्टिकल कब आया था, ये आर्टिकल आया था 2022 में। 2022 में डाउन टू अर्थ न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया, क्या था, कम्युनिटी रिजर्व आर दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बैकडोर एंट्री इनटू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। ये कम्युनिटी रिजर्व से संबंधित एक आर्टिकल आया था डाउन टू अर्थ में 2022 में, और बहुत डिस्कशन में रहा, बहुत चर्चा में रहा, इसके रिलेटेड जो एडिटोरियल थे लगातार आते रहे, है ना। इस वजह से यहाँ पर 23 में आपसे ये सवाल पूछ लिया गया। सो देखो, प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अप्लाई टू एन एरिया वंस इट्स बिकम द कम्युनिटी रिजर्व, यानी कि जो क्षेत्र एक बार कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है या नोटिफाई किया जाता है, वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लागू हो जाता है, ठीक है। एंड इज टू विच लॉ इफ फॉरेस्ट लैंड इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। क्लियर है ये चीज, यहां पर देखिए 30 सितंबर 2022 यानी कि 30 सितंबर 2022 को डाउन टू अर्थ में एक आर्टिकल आया जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कुछ एरियाज को कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया, और बोला गया कि एक बार अगर कोई क्षेत्र कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जाता है तो वहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है वो लागू होना शुरू हो जाता है। और वहां का जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, कौन गवर्न करता है कम्युनिटी रिजर्व को, बेसिकली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की सेक्शन 36D के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट एक कमेटी बनाती है जिसको बोला जाता है कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी, और ये कमेटी एक चेयरमैन बनाती है। वो जो चेयरमैन बनते हैं वो इस एरिया को गवर्न करते हैं। क्लियर है ये चीज। तो आगे हम लोग यहां पर अब देखिए, नॉर्थ इंडिया मशरूमिंग कम्युनिटी रिजर्व इन द लास्ट 11 ईयर्स, यानी कि एक यहाँ के कम्युनिटी फॉरेस्ट उनको घोषित किया गया था, और लगभग
11 साल से वो गवर्न होते हैं अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। क्लियर। चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखेंगे। इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप्ड ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये सवाल भी 2023 में पूछा गया है। एक्चुअली पूछा क्या गया है, यहाँ पर आपसे एक ग्रुप के बारे में पूछा गया है। कौन सा ग्रुप है ये? इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप के बारे में पूछा गया है। ये जो ग्रुप है ये इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है? तो अगर हमें यहाँ पता है, अगेन देखो ये भी कंटिन्यू न्यूज़पेपर में था और वहीं से ये सवाल आया है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एनवायरनमेंट के विशेष तौर पर जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्टैटिक पोर्शन से नहीं, मान लो अगर किसी एक्ट से आपसे पूछा जा रहा है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में अगर कोई स्टैटिक वहां से अगर कोई चीज उठाई जाएगी ना, तो तब उठाई जाएगी अगर कोई चीज उससे रिलेटेड करंट डेवलपमेंट हुआ है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बना है, कहीं पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है, राइट। तो इसी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। तो बेसिकली आपको न्यूज़पेपर कंटिन्यू फॉलो करना पड़ेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। अगर आप अपना जो CSC प्रीलिम्स 2025 में होने वाला है 25 मई को, तो अभी भी आपके पास टाइम है, अपनी अप्रोच को आप सही कर सकते हैं, सही रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये क्लास जो होगी आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी अपने सोर्सेज को आइडेंटिफाई करने में कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। सो देखो, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप जो है ये डेवलप करता है ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस को, और ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पर बात इन्वेसिव स्पीसीज की हो रही है ना। तो हमें ये तो पता ही है कि द IUCN, द इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं IUCN। सो ये रिलेटेड है किससे? IUCN से। यहाँ पर हमारा फर्स्ट आंसर सही है, क्योंकि जो IUCN की रेड लिस्ट है ये भी क्या करती है? IUCN की रेड लिस्ट भी आपकी जो स्पीसीज होती हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, उनके प्रोटेक्शन की बात करती है, वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन की बात करती है, वेजिटेशन के प्रोटेक्शन की बात करती है, राइट, कि उनको इन्वेसिव स्पीसीज को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, है ना, आपको वो मेथड्स बताते हैं यहाँ पर। सो आंसर हमारा यहाँ सही है, फर्स्ट आंसर हमारा सही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है कि आंसर है ए। जो IUCN है ये क्या है? सो इट इज द फॉरमोस्ट ग्लोबल रिसोर्स, राइट। IUCN रेड लिस्ट, IUCN की रेड लिस्ट के बारे में जब बात होती है, सो इट इज फॉरमोस्ट ग्लोबल रिसोर्स, राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक वैश्विक संसाधन है, और ये कैसे सर्व करता है? सो इट सर्व्स एज अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हेल्थ, राइट। ये सर्व करता है, इट सर्व्स एज अ क्रूशियल इंडिकेटर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेल्थ। क्लियर। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, जो इन्वेसिव स्पेशलिस्ट आप ग्रुप के बारे में बात कर रहे थे, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, ये जो ग्रुप है, राइट, ये जो ग्रुप है ये कब बना? सो इट एस्टेब्लिश्ड इन 1994, है ना। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ये 1994 में बना है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो हुआ क्या था, 2021 से 2025 तक एक इन्होंने प्रोजेक्ट लागू किया, ठीक है, और अब ये दोबारा चर्चा में है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 2025 में या तो IUCN से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, रेड लिस्ट से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, या तो जो IUCN की रेड लिस्ट में जो भी स्पीसीज चाहे वो वाइल्ड फ्लोरा फौना की हैं उनके बारे में पूछा जाएगा, या न्यू स्पीसीज आइडेंटिफाइड हुए हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। तो ये हमको कंप्लीटली तैयार करना है अगर सही स्ट्रेटेजी के थ्रू। पता है क्या होता है, कई बार आपके लिए ना हिंट काफी होता है बहुत सारी चीजों को समझने के लिए, है ना। और मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, जब हमने साइंस टेक की हमारी क्लास थी, हाउ टू टैकल ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी मैंने आपको बताया
कि किस तरीके से जो स्टैटिक पोर्शन होता है, स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको करंट डेवलपमेंट से जोड़ करके स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो अगर ना आप अपने सोचने का तरीका वैसे ही रखोगे कि आप खुद क्वेश्चन सेट कर रहे हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, स्टैटिक पोर्शन पढ़ा और आप खुद सोचो कि आप खुद न्यूज जो क्वेश्चन है उसको सेट कर रहे हो, आपको देना है बना करके, तो आप कैसे सवाल बनाओगे, है ना। डिफिकल्टी लेवल आप क्या रख सकते हो, ठीक है, और लेवल सोचना है यूपीएससी पे आकर के, ठीक है। सो ये बहुत आपके लिए समझने के लिए इनफ है कि किस तरीके से आपसे यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी चीज, अब देखो हुआ क्या, 2021 में रिपोर्ट आई IUCN इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, राइट। अब यहाँ पर ये देखो 2021 से 25 के लिए एक प्रोजेक्ट इंपैक्ट किया गया था, किस लिए, प्रमोट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज, राइट। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो IUCN है, IUCN से रिलेटेड है क्या, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप। ये जो ग्रुप है ये अवेयरनेस, टू इंक्रीज अवेयरनेस, राइट, ये अवेयरनेस फैलाता है किससे रिलेटेड, इन्वेसिव स्पीसीज से रिलेटेड, इन्वेसिव एंड हाउ टू कंट्रोल, सो टू कंट्रोल ये बताता है, एंड मेथड्स बताता है, मेथड्स ऑफ हाउ टू कंट्रोल इन्वेसिव स्पीसीज, राइट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो देखो ये सवाल आपका यहाँ से पूछा गया था और अगेन अब ये यहाँ पर 2025 में फिनिश होने वाला है, तो फिर से ये चर्चा में बना हुआ है, इस वजह से आपको यहाँ ध्यान देना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये सवाल भी 2023 में पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, एंड हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्या देखना है कि यहाँ पर कितने स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो सही हैं। सो 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं। फर्स्ट क्या है, some microorganism can grow in environment with temperature above the boiling point of water, कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सूक्ष्म जीवी ऐसे भी होते हैं जो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है, एंड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन एनवायरमेंट्स विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, और कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं कि वो पानी के फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी सस्टेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, राइट, कैपेबल होते हैं सस्टेन होने के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन अ हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट विद अ pH बिलो 3, क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्मजीवी ऐसे भी होते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सस्टेन कर सकते हैं। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही हैं। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एनवायरनमेंट विद टेम्परेचर बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है। सो आंसर हमारा यहाँ पर सही है सी, ऑल 3, राइट। अब देखो इससे रिलेटेड भी एक आर्टिकल आया था एक न्यूज़पेपर में, जो आपका इंडियन एक्सप्रेस न्यूज है, और बेसिकली अलग अलग न्यूज़पेपर में, जब आपको पता है जब कोई भी चीज पब्लिश होती है तो सभी न्यूज़पेपर्स में आती है, राइट। तो यहाँ पर एक आर्टिकल आया था, और ये जो आर्टिकल आया 2022 में लगभग आया था, किसके बारे में आया था, नेशनल पार्क सर्विस से रिलेटेड एक आर्टिकल आ रहा था, राइट। और एक मैगजीन है साइंस रिपोर्टर करके, राइट। अगर आप लोग पढ़ते होंगे, साइंस टेक्नोलॉजी और एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी मैगजीन होती है, जैसे योजना होती है, राइट, उसी तरीके से है साइंस रिपोर्टर। यहाँ पर भी आर्टिकल छपा था इससे रिलेटेड, क्लियर है ये चीज। सो जो नेशनल पार्क सर्विस है, इससे संबंधित कुछ न्यूज आई थी। ये न्यूज जो नेशनल पार्क ऑफ सर्विस है, ये क्या है, ये यूएस की एक एजेंसी है, यूएस की गवर्नमेंट एजेंसी है, जो वहाँ के नेशनल पार्क्स, मॉन्यूमेंट, हिस्टोरिकल साइट्स आदि का मेंटेन करता है और मैनेज करता है। इसी से रिलेटेड आर्टिकल कंटिन्यू आ रहा था 2022 में, न्यूज़पेपर्स में आ रहा था, साइंस रिपोर्टर जो आपकी मैगजीन है वहां पर भी आ रहा था। सो ये सवाल यहाँ आपसे पूछ लिया गया, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब हम बात करेंगे कि तीनों स्टेटमेंट सही कैसे हैं। क्या ये पॉसिबल है कि पानी के जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वहां पर भी जो सूक्ष्म जीवी होते हैं वो ग्रो कर सकते हैं, या बहुत ज्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ऐसा हो सकता है। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, एक तो होता है
आंसर है सी। सो फर्स्ट, जो above the boiling point of water, यानी कि जब पानी के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर भी जो सूक्ष्म जीव ग्रो कर सकते हैं उनको कहते हैं, दे कॉल्ड थर्मोफाइल, उनको थर्मोफाइल कहते हैं। एंड ये जो थर्मोफाइल होते हैं ना, ये अ टाइप ऑफ, राइट, ये एक तरीके से टाइप ऑफ एक्सट्रीमोफाइल होते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबल है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सही है। और इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया था, हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड कोई आर्टिकल आया था जो कि नेशनल पार्क सर्विस ने पब्लिश किया था, राइट। एंड अब हम देखेंगे जो सेकंड स्टेटमेंट था हमारा वो कैसे सही था। देखो होता क्या है, सेकंड स्टेटमेंट क्यों सही था हमारा, साइक्रोफाइल, राइट, साइक्रोफाइल, साइक्रोफाइल कहते हैं जो आपका ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट, ब्लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए भी कैपेबल होते हैं कि वहां पर वो ग्रो कर सकते हैं, राइट, कैपेबल टू ग्रो एंड रिप्रोडक्ट। तो इनको बोलते हैं हम साइक्रोफाइल। एंड अब बात करेंगे कि क्या कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, तो बिल्कुल इनको बोलते हैं एसिडोफाइल, राइट, इनको बोलते हैं एसिडोफाइल होते हैं, जो बेसिकली पीएच लेवल जिनका कम होता है वहां पर भी ये क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट हैं हमारे वो सही हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो नेशनल पार्क सर्विस, ये इसके बारे में बात की गई थी। और जो नेशनल पार्क सर्विस है ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। यहाँ पर जो नेशनल पार्क सर्विस है ये क्या है, ये यूएस की एक गवर्नमेंट एजेंसी है। और ये क्या करती है, ये टू मेंटेन एंड मैनेज नेशनल पार्क, राइट, एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स आदि की ये देखभाल करती है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंड नेक्स्ट जो हमारा सवाल है, अगला जो क्वेश्चन है वो है, विद रेफरेंस टू गुच्ची समटाइम्स मेंशन्ड इन द न्यूज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एंड ये जो क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2022 में पूछा गया है। देखो यानी कि गुच्ची कभी कभी न्यूज में दिखता है ना, और 2022 में सवाल पूछा गया। अब इसके पीछे भी कि सवाल क्यों पूछा गया 2022 में, इवन अभी भी ये चर्चा में बना रहता है। देखो पहले स्टेटमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर करना क्या है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, देखना है क्या स्टेटमेंट, यहाँ पर कितने स्टेटमेंट सही हैं, राइट। पहला स्टेटमेंट है इट इज ए फंगस, क्या ये फंगस है, तो बिल्कुल ये जो गुच्ची है ना ये एक प्रकार का मशरूम है। ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ, बेसिकली ये मशरूम है, इट इज अ टाइप ऑफ मशरूम। और बहुत ज्यादा चर्चा में था ये उस समय पर, कंटिन्यू हर दूसरे दिन आर्टिकल आते थे, न्यूज में बना रहता था, है ना। ये एक प्रकार का फंगस होता है। मशरूम जो होता है आपको पता है कवक होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा सही है। इट ग्रोज इन सम हिमालयन फॉरेस्ट एरियाज, तो यस ये हिमालय के कुछ फॉरेस्ट एरियाज में ग्रो करता है। और वहां पर कुछ क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो रहा था इनके ऊपर, उसी वजह से ये चर्चा में था। बेसिकली 2021 में 20 में कंटिन्यू क्या हो रहा था, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में लगातार आ रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका जो गुच्ची मशरूम है इन हिमालयन फॉरेस्ट रीजन उस पर क्या प्रभाव हो रहा है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये चर्चा में था। और फिर यहाँ 2022 में इससे रिलेटेड सवाल पूछ लिया गया, ठीक है। इट कमर्शियली कल्टिवेटेड इन हिमालयन फुटहिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया के हिमालयन फुटहिल्स में ये कमर्शियली कल्टिवेट किया जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कमर्शियली कल्टिवेटेड है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है।
फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर होगा सी। आंसर यहाँ पर सी है। अब देखो कि ये 2022 में ही क्यों पूछा गया, क्योंकि बराबर 2020 2021 में कंटिन्यू आपके डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, राइट, लगातार यहाँ पर आर्टिकल्स आ रहे थे इसको लेकर के। क्या आर्टिकल्स आ रहे थे? क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट ऑन गुच्ची, राइट, इसके बारे में आर्टिकल कंटिन्यू आ रहे थे और ये यहाँ पर पूछ लिया गया है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ये है आंसर इसका सी। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है, राइट, हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखो पहली बात तो ये है कि ये जो मशरूम है ये एक मशरूम है, यानी कि ये एक क्या है, ये कवक है, फंगस है ये एक। दूसरी चीज, ये मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, राइट, एक्सपेंसिव मशरूम है, एंड लगभग इसका जो रेट है ना वो माना जाता है कि 40,000 पर केजी, ये ऐसा माना जाता है कि इसका रेट रहता है लगभग 40,000 पर केजी, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो गुची मशरूम है ये कहाँ पर हिमालयन फॉरेस्ट में पाया जाता है। तो अगर आप स्टेट्स की बात करें जो अभी तक इसको फाउंड किया गया है, तो J&K में ये पाया जाता है, एंड ये हिमाचल प्रदेश में पाया गया है और उत्तराखंड में पाया जाता है, बट नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड, नॉट कमर्शियली कल्टिवेटेड, कल्टिवेटेड नहीं है, राइट, कमर्शियली ये कल्टिवेटेड नहीं है। दूसरी बात ये किस पर रिच है, तो अगर हम बात करें कि इसमें पाया क्या जाता है यहाँ पर, तो इसमें कॉपर पाया जाता है, राइट, पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशियम बहुत ज्यादा पाया जाता है, वाइटामिन्स इसमें पाए जाते हैं। कौन से वाइटामिन्स पाए जाते हैं? डी पाया जाता है एंड बी, और बी के डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर जो वेरिएशन होते हैं वो पाए जाते हैं, राइट। सो बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था उस समय पर, इसलिए सवाल पूछ लिया गया। और देखो अभी भी 2023 में भी ये लगातार चर्चा में रहा है, एंड 2024 में भी दिसंबर के मंथ में अभी रिसेंटली एक बार आर्टिकल इसके ऊपर आया। तो मोस्ट जरूरी नहीं है कि जो पहले पूछा गया है, रिपीटेशन तो अभी तक यूपीएससी में कभी हुआ नहीं है, राइट, स्टेटमेंट रिपीटेशन कभी नहीं होता है। हाँ, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट चीजों को, करंट डेवलपमेंट्स को वो पूछ लेता है, तो ध्यान रखना है। न्यूज़पेपर पर बेसिकली आपको बहुत ही शार्प नजर रखनी है, बहुत ज्यादा। आगे हम लोग देखते हैं, हमारा जो अगला सवाल है, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शंस एज इट्स किडनी, यानी कि जो रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं उनको लंग्स कहा जाता है कि ये पृथ्वी के फेफड़े हैं। तो क्या ये बात सही है कि जो वेटलैंड्स होते हैं ऑब्वियसली उनको किडनी कह सकते हैं कि वो अर्थ की किडनी है? एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबव स्टेटमेंट, इससे संबंधित देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो देखो, वाटर रिसाइकल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सबसॉइल एंड परकोलेशन एंड द इवेपोरेशन। सेकेंड स्टेटमेंट है algae from the form a nutrient base upon which fish and the crustacean, mollusks, birds, reptiles and the mammals thrive. Second है wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and the soil stabilization, right? And fourth है aquatic plants absorb heavy metals and access the nutrients. तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर डी स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है, और जो वेटलैंड्स होते हैं उनको अर्थ की किडनी कहा जाता है क्योंकि वो एज ए किडनी ही वर्क करती है। यहाँ पर देखो, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, राइट। और ये सवाल जो पूछा गया ना, ये 2022 में पूछा गया सवाल, 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। आंसर है हमारा डी। यहाँ पर देखेंगे हम वेटलैंड्स के बारे में, वेटलैंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, राइट। सो सबसे पहली बात तो है, तो बिल्कुल ये वेटलैंड जो होता है ये किडनी की तरह काम करता है। एंड यहाँ पर देखो ये करता क्या है? एब्जॉर्ब CO2
राइट, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, तो ये किस में हेल्प करता है? सो इससे क्या होगा, टू हेल्प स्लो हीटिंग या मेल्टिंग, तो इससे फिर क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। और जो स्नो मेल्टिंग होती है उसमें भी जो रेट होता है स्नो मेल्टिंग का वो यहाँ पर स्लो होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, वेटलैंड्स जो होते हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है? सो इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या क्या होता है? इट इंक्लूड्स मार्शलैंड, राइट, इसमें मार्शलैंड शामिल होती है। एंड यहां पर इसमें आपका जो पीटलैंड होता है वो शामिल होता है, फेन शामिल होते हैं। क्लियर है ये चीज, राइट। सो देखो होता क्या है, वेटलैंड कैसे काम करते हैं, ये फ्लड को कंट्रोल करते हैं, टू कंट्रोल फ्लड, राइट, फ्लड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन का काम भी करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में भी ये काम करते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं। और ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो वेटलैंड्स कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल, राइट, ये नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। वन मोर थिंग, इट कैन बी परमानेंट, परमानेंट भी हो सकते हैं और ये आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं। क्लियर है ये चीज, तो ये आपके टेम्परेरी भी हो सकते हैं, है ना। सो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है आपका कि जो वेटलैंड्स हैं वो अर्थ के एज अ किडनी के रूप में काम करते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा सही है। सो आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहीं पर बाइंड अप करते हैं और ये सेशन आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। कोई भी क्वेरी आप लोगों की अगर है क्वेश्चन को टैकल करने से रिलेटेड या उनके सोर्स पूछने हैं, राइट, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में एक बार जाकर के बताइएगा, फिर हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच।